कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में शुमार होने वाली मुगलिया सल्तनत, जिसके बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में हिंदुस्तान में कदम रखा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे अजीम बादशाहों ने इस सल्तनत को 400 साल तक संभाले रखा। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, अकबर ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम की। मगर वक्त का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। आज हम बात करेंगे इस खानदान के आखिरी चश्मो चिराग की, जिसने अपनी आंखों से अजमत का सूरज डूबते देखा। हाथ हटाओ बादशाह हूं, तुम गिरफ्तार हो जफर। जिसने शाही महल में आंख खोली मगर गिराज में जान दी। वो शख्स था बहादुर शाह जफर। अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में पैदा हुए। अकबर शाह सानी के बेटे थे। सिलसिला नसब 11वें पुश्त में बाबर से मिलता था, मगर जब 28 सितंबर 1837 को तख्त नशीनी हुई तो ये तख्त सिर्फ नाम का रह गया था। गोया हम इसको भूल गए हों कि दिल को ये खबर हो ही ना। जफर को हुकूमत से ज्यादा शायरी से दिलचस्पी थी। वो उर्दू, अरबी, फारसी के आलिम थे। उस्ताद थे इब्राहिम ज़ौक, और ज़ौक की वफात के बाद मिर्ज़ा गालिब से इस्लाह लेते थे। मगर उनकी जिंदगी का असल अलमिया अभी आना बाकी था। 65 साल की उम्र में उन्होंने 19 साला जीनत महल से शादी की, जो उनकी सबसे मकबूल बेगम बनी। कहा जाता है कि उनकी 47 औलादें थीं, 16 बेटे और 31 बेटियां, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 10 मई 1857 मेरठ से एक चिंगारी उठी जो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। वजह वो कारतूस थे जो गाय और सूर की चर्बी से आलूदा बताए गए। हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने बगावत कर दी और दिल्ली पहुंचकर आखिरी मुगल बादशाह के सामने पेश हुए। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का समय आ गया है। मैं तैयार हूं। शुक्रिया हुजूर, हम जीतेंगे। बागी सिपाहियों ने जफर के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि आप ही हमारे बादशाह हैं, हमें क़यादत दें। मैं जंग नहीं चाहता, लेकिन हुजूर हमें आपकी जरूरत है। जफर पहले हिचकिचाए। वो बूढ़े थे, 82 बरस के, मगर फिर उन्होंने क़यादत कबूल कर ली। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अंग्रेजों ने दिल्ली का मुहासरा कर लिया। माहिर मुअर्रिख मेहदी हसन लिखते हैं कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज काश्मीरी दरवाजे से दिल्ली में दाखिल हुए। इसके बाद जो हुआ वो तारीख का स्याह तरीन बाब है। 20 सितंबर 1857 मेजर हडसन ने हुमायूं के मकबरे का मुहासरा किया, जहां जफर और उनके बेटे पनाह लिए हुए थे। जफर ने शर्त रखी कि मुझे और मेरे बेटों को कत्ल न किया जाए। अंग्रेजों ने कसम खाई कि उन्हें कत्ल नहीं करेंगे। जफर ने हथियार डाल दिए, मगर अगले ही दिन मेजर हडसन ने जफर के 2 बेटों मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिजर सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को गिरफ्तार किया। दिल्ली वापसी पर इन तीनों को गोली मार दी गई। वो मकाम आज भी खूनी दरवाजे कहलाता है। मौर्रिखीन लिखते हैं कि मेजर हडसन ने शहजादों के सर कलम करके थाल में सजाए और जफर के सामने तोहफे की शक्ल में पेश कर दिए। कहा जाता है कि जफर ने अपने बेटों के कटे हुए सरों को अपने हाथों में लिया और कहा, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने आती है। 27 जनवरी 1858 को उन्हीं मुगलों के लाल किला में ही जफर के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। वही किला जहां कभी उनके आबाओ अजदाद तख्त नशीन हुआ करते थे। इल्जाम था कि उन्होंने बगावत की क़यादत की। मुकदमे में उनसे पूछा गया, आपने बगावत की क़यादत क्यों कबूल की?
जफर ने जवाब दिया, मेरी मर्जी नहीं थी, मुझ पर जबर किया गया। लेकिन अंग्रेजों को फैसला पहले से किया हुआ था। 27 अक्टूबर 1858 को जफर रंगून की बंदरगाह पर उतरे। उनका इस्तकबाल करने वाले कैप्टन नेल्सन ड्यूस परेशान थे। उनके पास बादशाह को रखने की कोई जगह नहीं थी। नेल्सन ड्यूस ने अपने घर का गैराज खाली करवाया। कलम, कागज, दवात पर पाबंदी थी। कहा जाता है कि जफर कोयले से दीवारों पर अपनी गज़लें लिखते थे। इसी गैराज में उन्होंने अपनी मशहूर ज़माना गज़ल लिखी, लिखता नहीं है दिल मरा उजरे दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। 4 साल इस गैराज में रहे, सेहत गिरती गई, 87 साल की उम्र आ गई। आंखों की रोशनी जाती रही, मगर दिल्ली का ख्वाब आंखों में था। 7 नवंबर 1862 की खनक सुबह जफर की खादमा ने दौड़कर कैप्टन नेल्सन ड्यूस के दरवाजे पर दस्तक दी। खादमा ने कहा, बादशाह का सांस उखड़ रहा है, खिड़की खुलवा दें, एक घोंट खुली हुआ पी ले। नेल्सन जब गिराज में दाखिल हुआ तो जफर जा चुके थे। कंबल आधा बिस्तर पर था, आधा फर्श पर, गर्दन ढलकी हुई, आंखें खुली, होंठों पर मक्खियां भंभना रही थीं। उन्हें वहीं रंगों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी मशहूर गज़ल के ये अशार आज उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन गए। इतना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। इस तरह वो खानदान जिसने 300 साल से ज्यादा हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिसने ताजमहल जैसी इमारतें बनवाईं, जिसने अकबर जैसे अजीम बादशाह दिए, एक गिराज में खत्म हो जाए। जब अंग्रेज दिल्ली पर काबिज हुए, जफर नाच गाने की महफिलों में मसरूफ थे और उनका उलमिया आज भी हमें याद दिलाता है, कौमें जब वैशोशरत में पड़ जाएं तो उनका अंजाम ऐसा ही होता है।